नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे गेहूं की ऐसी फंगल बीमारी के बारे में बात करूंगा जो हर साल गेहूं की फसल में नुकसान करती है। कभी कम तो कभी ज़्यादा 40 से 50% तक पैदावार का नुकसान कर सकती है। जनवरी से मार्च तक नुकसान करती है अगर वैरायटी आपकी ससेप्टिबल है और टाइम पर स्प्रे नहीं किया है तो। इसके स्पोर्स गर्मी में मर जाते हैं, अगले साल धरती से पैदा नहीं होती, बीज के द्वारा नहीं फैलती, फसल अवशेषों से भी नहीं फैलती। मतलब पिछले साल के जो फंगस अटैक करके नुकसान करती है वो 100% गर्मी से मर जाती है पकने के बाद, फसल काटने के बाद। कोई दूसरा पौधा इस फंगस को मैदानी इलाके में जीवन दान भी नहीं देता। तो फिर ये अगले साल कहाँ से आ जाती है हमारी गेहूं की फसल में नुकसान करने के लिए? इसी बात में ही बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है कि हमें येलो रस्ट, पीला रतुआ या ब्राउन रस्ट जिसको भूरा रतुआ कहते हैं, उसके लिए स्प्रे गेहूं में कब करना चाहिए। अच्छा, और ये भी बताऊंगा कि कितनी मात्रा में कौन सी दवाई करें, किस दवाई का कैसे करना है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने 6-7 दवाइयाँ रिकमेंडेशन की हैं, डिटेल में बात करूंगा। जो गेहूं की फसल हरी भरी है उसको ज़्यादा नुकसान करती है। हरियाली इस फंगस को ज़्यादा पसंद है। इसका मतलब जो बिजाई हमने थोड़ा लेट की हुई है, 15 नवंबर के बाद की हुई है, उसकी अभी बढ़वार चल रही है या गाभे की अवस्था में है, उसका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पर इन्फेस्टेशन जल्दी और ज़्यादा होगी। हमारे भारत में गेहूं जो है ना लगभग 10 राज्यों में उगाई जाती है। मेनली जो है ना उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, यहाँ पर ज़्यादा उगाई जाती है। तो ये जो येलो रस्ट, पीले रतुए की जो बीमारी के स्पोर्स हैं ना, जो भारत के मैदानी इलाकों में कहाँ से आते हैं? दूर दराज से आते हैं। हज़ारों किलोमीटर की उड़ान भरकर हिमालय के पहाड़ों से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इस तरह से ये आते हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं ना सर्दियों में, जिनसे बारिश और बर्फ़बारी होती है, हवाएं चलती हैं, पश्चिमी हवाएं चलती हैं, तो उन हवाओं के साथ उड़कर हमारे मैदानी इलाके में, खेतों में उड़कर आ जाते हैं, कहीं पर भी गिर जाते हैं। ये 1-1, 2-2 किलोमीटर ऊंचे भी उड़कर आ जाते हैं। और मध्य प्रदेश में यहाँ पर येलो रस्ट नहीं होती, यहाँ पर जो है ना ब्राउन रस्ट के स्पोर्स होते हैं, भूरा रतुआ बोलते हैं जिसको। ये दक्षिण में नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ होती है ना, वहाँ से उड़कर आकर गिरते हैं जब अनुकूल परिस्थितियों, अनुकूल मौसम में सफ़र करते हैं, यात्रा करते हैं। कितना वंडरफुल पाथ है ये पक्सीनिया पाथ। अमेरिका में भी ऐसे ही होता है। येलो रस्ट की बीमारी जो है ना, वो जो है ना दूर से आते हैं, अनुकूल मौसम में आते हैं, जाते रहते हैं। तो यहाँ आपको एक बात तो क्लियर हो गई ना कि भाई इन्फेस्टेशन जो है ना वो बाहर से होती है, ऊपर से उड़ के आते हैं तब गिरते हैं। तो फिर इसके बचाव के लिए स्प्रे पहले से नहीं करना है। कोई दुकानदार या कंपनी वाला या कोई और भी आपको बचाव के लिए स्प्रे करने को कहे तो आपने अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज का प्रयोग करके समझदारी से डिसीजन लेना है। मैं आपको इस बीमारी के लक्षण और किन स्थितियों में, परिस्थितियों में, मौसम में, तापमान में, हवा में कितनी नमी हो, कितनी मात्रा में ये बहुत ज़्यादा फैलती है, सब कुछ बताऊंगा, दिखाऊंगा, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए कि कब स्प्रे की टैंकी उठानी है और कब नहीं उठानी है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जो दवाइयाँ रिकमेंडेशन की हैं वो भी बताऊंगा। अच्छा, ये जो फंगस होती है ना, जो जो हमारे पत्तों में, गेहूं के पत्तों में हरियाली होती है ना, उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से बने होते हैं, उन्हीं को ही खाती है। तो हरियाली कम हो जाती है तो पैदावार भी कम होती है। तो सबसे पहले इस बीमारी के लक्षण है ना जो हमारे एरिया में, भारत में पहाड़ों के साथ लगते हैं, मैदानी इलाकों में दिखाई देते हैं, फिर वहां से आगे ये बीमारी फैलती है। अब बड़ी ही डिफरेंट ये बीमारी फिर ना, पहले यहाँ पर इन्फेक्शन होगी, इसके अंदर घुसेगा, फिर इस तरह के स्पोर्स बनेंगे, फिर ये फटते हैं, फिर हवा से और गीले मौसम में ये फैलते हैं, फिर ये दोबारा दोबारा फैलते रहते हैं, ऐसे एक साइकिल चलता रहता है। ये आपको पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के लिटरेचर से दिखा रहा हूँ कि ये जो येलो या स्ट्राइप रस्ट होती है, ये पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस स्पीसीज ट्रिटिसाई, ये जो है ना पीले जो है ना धारियाँ, जो पाउडर वाली धारियाँ जो पत्तों के ऊपर बनती है ना, जो ये बहुत ज़्यादा कब बनती हैं? जब रात का टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर जो है ना 7 से 13 डिग्री हो, और रात की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, जो नमी है, वो जो है 85 से 100% हो। मतलब कि बहुत ज़्यादा ओस पड़ रही हो या बारिश हो रही हो रात को, तो और मैक्सिमम टेम्परेचर 15 से 24 डिग्री है, जो फरवरी के शुरुआत के दिनों में होता है। जो आजकल आप देखो 29, 30, 31 जनवरी को फिर बारिश की प्रेडिक्शन है, हवाएं चलेंगी, तो उस समय इसका इन्फेक्शन जो है ना बहुत ज़्यादा फैल जाता है।
डेवलपमेंट हो जाती है और डिजीज़ बहुत फैल जाती है। और बार बार अगर बारिशें आती रहें और फरवरी मार्च में हवा चलती रहे फरवरी मार्च में, तो फिर इस बीमारी की सीवियरिटी, भयानकता बहुत ज़्यादा फैल जाती है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने येलो रस्ट से बचने के कुछ तरीके बताए हैं, कुछ दवाइयाँ बताई हैं जो उन्होंने टेस्ट की हैं और रिकमेंड की हैं। वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि पहाड़ों के साथ वाले इलाकों में वो वैरायटियाँ ना लगाओ जो ससेप्टिबल हैं, और अक्टूबर के महीने में भी वहाँ पर गेहूँ की बिजाई ना करो। और जब आप दिसंबर के दूसरे हफ्ते से ही जैसे आप पानी देते हो, सिंचाई करते हो या फिर कोई बारिश आ जाती है, तो अपने खेत को चेक करते रहो। ठीक है जी। और एक बात उन्होंने ये कही है कि अगर शुरुआत में आपको अगर लक्षण दिखाई दे जाते हैं, तो उसके चारों तरफ आपने स्प्रे कर देना। सारे खेत में नहीं करना, उसके चारों तरफ स्प्रे कर दो। फिर बाद में अगर फैलती है तो फिर सारे खेत में आप स्प्रे कर दो। तो कौन कौन सी दवाइयाँ वो बताते हैं, कहते हैं जी एक टेबुकोनाजोल दवाई आती है, कैविएट के नाम से भी मशहूर है, 25 WG होती है। उसका 200 ml आपने स्प्रे करना है प्रति एकड़। या फिर आपने ये बचाव के लिए बताया टेबुकोनाजोल, और एक प्रोपिकोनाजोल होता है 25 cc होता है, इसको 250 ml करना है आपने प्रति एकड़ करना है। टिल्ट के नाम से मशहूर है ये। तो दो दवाइयाँ जो है ना, ये एजोल ग्रुप है, ये काफ़ी जो है ना बचाव के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। फिर अगर आपके खेत में बीमारी ज़्यादा फैलने के चांस लगते हैं या फैलने लग जाती है, तो इसको रोकने के लिए, मतलब प्रिवेंशन के बाद इसको क्योर करने के लिए दवाइयाँ 3-4 बताई हैं उन्होंने। एक तो बताई है नेटिवो, 120 ग्राम दवाई आपने नेटिवो करनी है। नेटिवो के अंदर ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन होता है और टेबुकोनाजोल होता है। ठीक है जी, थोड़ी महंगी है, 1000-1100 रुपये एकड़ का खर्चा आ जाएगा, लेकिन ये इसको आने के बाद भी रोक देगी। फिर एक दूसरी दवाई बताई है, अगर अब बीमारी ज़्यादा फैल रही है तो 200 ml हमने करना है एम्पैक्ट एक्स्ट्रा। ठीक है जी, ये 25.5 SC होती है, इसके अंदर अजोक्सिस्ट्रोबिन और साइप्रोकोनाजोल होता है। ठीक है जी, ये भी दो दवाइयों का मिश्रण है, एम्पैक्ट एक्स्ट्रा है, ये सिंजेंटा की दवाई है। या फिर तीसरी दवाई बता रहे हैं 200 मिलीलीटर ओपेरा करनी है, 18.3 SC होती है, इसके अंदर पायराक्लोस्ट्रोबिन है और इपॉक्सीकोनाजोल है। ठीक है जी, ये 3 दवाइयाँ बता दी उन्होंने कि भाई जब आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा फैलने लग जाए, नुकसान ज़्यादा होने लग जाए। एक चौथी दवाई और बताई है, कस्टोडिया के नाम से आती है, 320 SC होती है, इसके अंदर अजोक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल होता है। यहाँ पर इन्होंने डोज बताई है 200 ml, इसकी डोज जो है ना 250 ml मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये 4 दवाइयाँ तो बीमारी बढ़ने के चांस बढ़ रही हो तब आप कर दो। बचाव के लिए आपको टेबुकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल काफ़ी है। 200 लीटर पानी कहते हैं जी, आप यूज़ करो, पानी से ही काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, और अच्छी तरह से तरबतर कर दो पौधों को, पत्तों को, तो इससे आपकी बीमारी से अच्छी तरह से बचाव हो सकता है। अच्छा, एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, कुछ वैरायटियाँ हैं जैसे 29-60 है, इसमें बहुत ज़्यादा बीमारी आ रही है ये वाली, इससे बच के रहना, इसको अच्छी तरह से देखते रहो। और एक वैरायटी जो हम बहुत ज़्यादा लगाते हैं, लेट वैरायटी लगाते हैं, लेट बिजाई करते हैं, वो है HD 2851। 2851 में बहुत ज़्यादा आती है बीमारी, वो हो सके तो 2 बार स्प्रे करें, हो सके तो 3 बार भी करना पड़े, तो भी बचा के रखना है आपने आपको, अपनी गेहूँ की फसल को। बहुत ज़्यादा ठंड हो तब नहीं फैलेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो तब नहीं फैलेगी, नमी कम हो, हवा में मॉइस्चर कम हो तब भी कम फैलेगी, रात को ओस ज़्यादा पड़ जाए तो फैल सकती है। ठीक है जी। अगर हमने इस बीमारी का इलाज सही समय पर नहीं किया तो दाना सिकुड़ जाता है, पत्तों की हरियाली कम हो जाती है, पैदावार कम होती है, फंगस के जो है ना पीले पीले जो पाउडर है, उसकी स्ट्रीक्स हैं, लंबी लंबी लाइनें हैं जो, वो बढ़ती जाती हैं, तने को भी कवर कर लेती है, बाद में ये सिट्टे को, गेहूं की बाली को भी कवर कर लेती है। अपनी फसल का ध्यान रखें। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।